भाई जब मैं सीए फाइनल में फेल हुआ था ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था मैं फेल हो जाऊंगा। मैंने अपना 100% दिया था, मैं 100% श्योर था कि मैं पास हो जाऊंगा, बट मैं फेल हो गया। बट क्या कर सकते हैं, इट वॉज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। जो होना था हो गया, मेरे को फेल होना था फेल हो गया। लेकिन वो पार्ट मेरे को आज की डेट में इंपॉर्टेंट लगता है। उस टाइम में तो मेरे को यही लगता था कि लाइफ इज सो अनफेयर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ यार। मैंने तो अपना 100% दिया, मैंने फुल मेहनत करी, मैंने सारे सेक्रीफाइस करे, बट फिर भी मैं फेल हो गया। लेकिन कोई नहीं, मेरा नाम आरिश है, मैं एक सीए हूँ और मैं मजे में रहता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ अपनी सीए जर्नी शेयर करी और वो सीए जर्नी के अंदर जो मैंने 4 मेजर मिस्टेक्स करी थी वो बताई, जो मिस्टेक्स आप ना करके अपने सीए करियर को सुपर सक्सेसफुल और अपनी सीए जर्नी को सुपर स्मूथ बना सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने सीए फाइनल के फेलियर को ओवरकम करा और मैं अगले अटेम्प्ट में सीए बन गया। ये वीडियो उन लोगों के लिए रेलेवेंट हो सकती है जो थोड़ा भी डाउन फील कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो किसी भी लेवल पे फेल हो गए और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा वो क्या करें। चलो शुरू करते हैं। स्टेज 1, एक्नॉलेजिंग द फेलियर एंड हैविंग द मोमेंट ऑफ ग्रीफ। यार मैं 100% कॉन्फिडेंट था कि मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन जब मैंने अपना रिजल्ट देखा ना और मैंने देखा कि मैं फेल हो गया, तो थोड़ी देर तक तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या, मैं फेल कैसे हो सकता हूँ। मैंने तो अपना 100% दिया था ना। मैं बार बार अपना रिजल्ट चेक कर रहा था, यार क्या हो गया क्या हो गया, जस्ट शॉक। बार बार रिजल्ट चेक करने से मेरा रिजल्ट तो नहीं बदल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं एक्सेप्टेंस नहीं ले पा रहा था कि मैं फेल कैसे हो गया। मेरा ना एक दोस्त था, वो और मैं, हम दोनों ना साथ में पढ़ाई करते थे। उसे शक था, उसे लगता था कि वो फेल हो जाएगा, बट वो कॉन्फिडेंट था कि मैं पास हो जाऊंगा और वो पास हो गया। उसने मेरे को कॉल करा कि भाई मैं पास हो गया हूँ, और भाई तूने रिजल्ट देखा क्या हुआ। मैंने उसे बताया कि भाई मैं फेल हो गया हूँ, नहीं हो पाया क्लियर। मतलब हम दोनों का था कि साथ में मजे करेंगे, एक बार सीए बन गए तो। बट मैं फेल हो गया। अब अल्टीमेटली मेरे को ना एंजाइटी अटैक्स आने लगे। रात रात में मैं जाग जाता था। एंजाइटी अटैक्स में मेरे को क्या होता था, मेरे को सांस नहीं आती थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था मेरे साथ क्या हो रहा है। और मेरे को नाइटमेयर्स आते थे, मतलब मेरे को सेम ड्रीम बार बार आता था कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ और मैं बार बार फेल हो जा रहा हूँ। लेकिन अब आपको लगेगा कि इससे मैंने ओवरकम कैसे करा। यार यही ना पहला स्टेप था। मेरे को बुरा लग रहा था, मेरे को इस चीज का बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि मैंने अपना 100% दिया था, मैंने मेहनत करी थी। अगर मान लो मैं मेहनत ना करता, मैं घूम रहा होता, दोस्तों के साथ मजे ही कर रहा होता बस, तो मैं सोचता कि यार कोई नहीं, मैंने मजे भी तो करे, लाइफ भी तो एंजॉय करी, कोई दिक्कत नहीं, अब हो गया फेल हो गया। लेकिन यहाँ पे बुरा मेरे को इसलिए लग रहा था क्योंकि मैंने मेहनत करी थी। तो मैंने ना कहीं उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि अब फेल हुआ हूँ, और वो फेल का ना ग्रीफ, वो पेन थोड़ा मैंने उसको प्रोसेस होने दिया। और वही मेरी हीलिंग प्रोसेस की स्टेज 1 थी, जहाँ पे मैंने उस चीज को प्रोसेस होने दी। और अगर आप भी कुछ ऐसी चीज फेस कर रहे हो ना, तो यार आप भी उस चीज को प्रोसेस होने दो। थोड़ा इमोशंस को प्रोसेस होना जरूरी है। कभी हम कोई एफर्ट्स डालते हैं और वो चीज अचीव ना हो, हम, मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे से थी और वो एक्सपेक्टेशन टूट गई थी, तो यार थोड़ा तो बुरा लगेगा ही। तो वो चीज मैंने अपने आप को होने दी, वो प्रोसेस में जाने दिया। लेकिन हाँ, इस चीज को इंश्योर करना, ये प्रोसेस 1 या 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ज्यादा खींचता है ना यार, वो बंदा डिप्रेशन और नेगेटिविटी में चले जाता है। तो आपके पास दोस्त या कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे आप बातें कर सको। यहीं से हम आते हैं अपने सेकंड स्टेज पे। जो मेरी सेकंड स्टेज थी, सेकंड स्टेज ऐसी नहीं थी कि वो अलग अलग थी, मैं साइमल्टेनियसली ये चीजें चल रही थी। लेकिन फर्स्ट स्टेज यही थी कि कंक्लूजन इसका यही था कि एक्सेप्ट योर फेलियर, और थोड़ा वो पेन को प्रोसेस होने दो, एक्सेप्ट करो। वो पेन ना आपको रिलीफ देता है और फ्यूचर में ना थोड़ा क्लियर सोचने के लिए भी स्पेस देता है, आप अच्छा सोच पाओगे। अगर आप अभी दबा लोगे ना, आप बाद में परेशान परेशान ही रहोगे। तो ये थी स्टेज 1। स्टेज 2, ऑलवेज ट्राई टू टॉक। देखो भाई, कोई भी चीज ना बिना बात करे सॉल्व नहीं होती। आइदर तुम खुद से बात करो या किसी और से बात करो, बट बात करो। हो सकता है आप लोग इंट्रोवर्ट हो, आपके पास ऐसे लोग ना हो, या आप इतने ओपन ना हो कि आप किसी और से जाके बात कर सको। तो उस केस में ना यार, अपने आप अकेले बैठो और अपने आप से बात करो या लिखो, जर्नलिंग करो। जर्नलिंग एक फैंसी वर्ड लगता है, हर कोई नहीं करता, लेकिन जब हम अपने बारे में कुछ चीज लिखते हैं, अपनी प्रॉब्लम लिखते हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं उस चीज का सोल्यूशन मिल जाता है। लकीली मैं ये दोनों ही चीजें करता हूँ, मैं अपने आप से भी बातें करता हूँ और मेरे पास मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जिनसे मैं ये बातें करता हूँ। जब मैं अपने फेलियर को एक्नॉलेज कर रहा था, जब मैं समझ रहा था, जब मेरे को बुरा लग रहा था, तो मैं अपने ध्यान बटाने के लिए ना मैं अपने दोस्तों के पास जाता था। और मैं ये इंश्योर करता था कि मैं ना खाली पॉजिटिव जो लोग हैं ना, उन्हीं लोगों से मिलूं। क्योंकि और आप भी इस चीज का ध्यान रखना कि आप यार नेगेटिव लोगों से मत मिलना, क्योंकि नेगेटिव लोग वो लोग जो आपको बोले यार तेरे बस की नहीं है, छोड़ दे भाई, फेल हो गया, इतनी मेहनत करी थी, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ।
ऐसे लोगों से नहीं मिलना। मैं उसके साथ बैठता था, हम कुछ नहीं खाली बातें करते थे और भाई बस वो इतना ही बोलता था कि यार कोई बात नहीं भाई, तू टेंशन मत ले यार, अगले अटेम्प्ट में बन जाएगा, तूने मेहनत करी है, तू और मेहनत कर, तू अपनी गलतियों को नोट कर। बड़ी सिंपल बातें करता था, बट उस टाइम पे वो बातें मेरे को इतना सपोर्ट करती थी ना, उससे मेरी बहुत हेल्प हुई। एंड फाइनली सबसे बड़ा मेरा सपोर्ट सिस्टम था मेरी फैमिली। मेरी सीए जर्नी में मेरी मदर का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर मैं 12-12, 16-16 घंटे जागा हूं ना, तो मेरी मम्मा भी 12-12, 16-16 घंटे मेरे साथ जागी हैं। वो मेरे को कभी कुछ खाने को दे देती है, अगर मैं ठंड के टाइम पे पढ़ाई कर रहा हूँ तो वो मेरे को कंबल ला के दे रही है। उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन है, जितना मेरा कंट्रीब्यूशन है सीए बनने में, उनका उतना ही कंट्रीब्यूशन है। तो जब मैं फेल हुआ ना, तो भाई मैं भी दुखी था और वो भी दुखी थी। और पता है मतलब वो तो मेरे को यहाँ तक बोलती थी, अरे यार ये सीए इंस्टीट्यूट वालों की गलती है, उन्होंने फेल कर दिया, उनको पास ही नहीं करना था, या तेरे टीचर्स ने सही से नहीं पढ़ाया, ये वो मतलब बीइंग अ मदर वो ऐसी बातें बोलती थी। बट असली बात ऐसी है, आईसीआई ऐसा नहीं करता। अगर एक बच्चा 4-5 नंबर से फेल हो रहा है ना, तो इस चीज की गारंटी है कि आईसीआई उस बच्चे को पास कर देगा। बेसिकली मेरे पास ये सपोर्ट सिस्टम था, तो आपको भी ना अपनी लाइफ में सेकंड स्टेज पे वही सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने की जरूरत है, जो आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी दे। तो पहले सबसे पहली स्टेज, अपने आप अपने फेलियर को एक्नॉलेज करो और उस पेन को थोड़ा प्रोसेस होने दो। सेकंड, अपने लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट डेवलप करो। अब इसके बाद हम चलते हैं थर्ड स्टेज पे। अपनी गलतियां एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड टेक एक्शन ऑन इट। देखो यार, जैसे ही मैं अपनी ये 2 स्टेजेस से निकल गया कि यार अब ठीक है, हो गया, फेल हो गया, अब समझ आ गया कि फेल हो गए हैं, और मेरी फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं जो मेरे को बोल रहे हैं यार कोई नहीं, वो भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब मैं अपने तीसरे पार्ट पर आ गया, और यहाँ पे मेरे को अब असेस करनी थी कि यार मेरे से ना क्या क्या गलती हुई है। मैं फेल हुआ था 2 सब्जेक्ट्स में, एफआर एंड डायरेक्ट टैक्सेशन। तो सबसे पहली स्टेज मेरे को ये समझ आई कि मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार मेरी गलती क्या है। मेरे को सबसे पहले अपनी ही गलती निकालनी पड़ेगी, दूसरों की गलतियां निकाल के कोई फायदा नहीं है। आईसीआई ने ये गलत करा, इस टीचर ने ये गलत पढ़ाया, तुम दूसरों की गलतियां निकालोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे, तुम्हें अपनी गलतियां निकालनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, गलतियां निकालते हुए ये इंश्योर कर लेना कि तुम वो नेगेटिव लूप में ना चले जाओ, तुम खाली डिमोटिवेट ना हो जाओ गलतियां निकालते निकालते। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने एफआर और उसमें फेल हुआ था, डायरेक्ट टैक्स में, और भी सब्जेक्ट में मेरी गलती थी, लेकिन मैंने प्राइमरी फोकस इन पे करा। मैंने सारी आंसर शीट्स निकलवाई, सारी आंसर शीट्स को इवेल्युएट करा। मैंने एफआर का पेपर पूरा इवेल्युएट करा और मैंने देखा कि 20 नंबर का तो पेपर ही मेरा छूट गया था। तो सबसे पहली मेरी मिस्टेक थी कि मेरी स्पीड स्लो थी। तो मेरे को पहली प्रॉब्लम पता लग गई, स्लो स्पीड। अब इसको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, इसका सोल्यूशन क्या है कि मैं पेपर की प्रैक्टिस करूँ, घर पे बैठ के टाइम लगा के पेपर की प्रैक्टिस करूँ। तो ये मेरा सोल्यूशन बनता है। दूसरी मिस्टेक मैंने आइडेंटिफाई करी कि मेरे कहीं कहीं ना कॉन्सेप्ट वीक थे, और कॉन्सेप्ट वीक क्यों थे, क्योंकि मेरी रिवीजन कम थी। तो मैंने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मल्टीपल रिवीजन, ये उसका सोल्यूशन निकाला। ऐसे ही मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट देखा। अब डायरेक्ट टेक्स्ट के अंदर ना मेरे से क्या गड़बड़ हुई थी कि मैंने ना बड़ा ही लंबा लेक्चर वाली क्लासेस ली थी, और भाई जिस टीचर से मैंने क्लासेस ली थी ना, उसके समरी नोट्स, जो रिवीजन समरी नोट्स थे, वो भी 1500 पेजेस के थे। हमें रिवीजन करने के लिए 1.5 डेज मिलते हैं, जिसमें हमें रिवाइज करना होता है। और सोचो यार, मैं 3000 पेज वो 1.5 दिन में कैसे कर सकता हूँ। तो मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखी, और मैंने ना सोचो उस अटेम्प्ट में टीचर ही बदल डाला, और मैंने भंवर बुराना सर के कॉम्पैक्ट बुक ली डायरेक्ट टैक्सेशन की, और मैंने उससे पढ़ाई करी। तो मैंने अपनी यहाँ पे भी मिस्टेक को एड्रेस करा और उसका सोल्यूशन लेकर आया। तो ऐसे मैंने अपनी मिस्टेक्स एक्नॉलेज करी। अब लेकिन खाली मिस्टेक एक्नॉलेज करने से कुछ नहीं होगा, मेरे को इसके ऊपर एक्शन भी लेना था। तो जब मैंने अपना स्टडी प्लान बनाया ना अगले 3-4 महीने का, तो मैंने इंश्योर करा कि ये जो मिस्टेक्स थी ना, तो मैं अपना प्रॉपर रिविजन प्लान रखूं, पेपर सॉल्विंग के लिए टाइम रखूं। इस तरीके से मैंने अपना शेड्यूलिंग करी, अपना प्लान बनाया, और ऐसे मेरा थर्ड स्टेज पूरा हुआ। स्टेज बन गई, मेरा शेड्यूल बन गया। लेकिन अभी यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ, अभी मेरे को पेपर देना और पास होना है। फोर्थ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज, 100% फोकस ऑन योर प्लान। अब मेरे पास पूरा स्टडी प्लान था, मैंने अपनी सारी मिस्टेक्स ढूंढ ली, मैं अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया, सारी चीज कर ली। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि हमारा ना एक कोर्ट केस चल रहा था, और मेरी यहाँ पे बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम चल रही थी, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था। बेसिकली मेरे फादर ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिस प्रॉपर्टी में हम रहते थे, और उनसे फ्रॉडलेंटली उनके एक बेस्ट फ्रेंड ने ही उस पर साइन करा लिया। और वो सिचुएशन ऐसी थी कि अगर वो प्रॉपर्टी हमारे हाथ से गई तो हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं था, और मैं उस टाइम पढ़ाई कर रहा था, और मेरे फादर ही खाली सोल अर्नर थे हमारी फैमिली के।
तो वो बहुत ही ना स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी और सिंस फादर इन्वॉल्व थे ये सारी चीजों में, तो मेरे को ना कहीं इन्वॉल्व होना पड़ता था ये लीगल केस के अंदर, और मेरे को जाके ही वो कोर्ट केस देखना पड़ता था। मेरे को अभी भी याद है, मेरा ऑडिट का पेपर था और ऑडिट के पेपर से एक दिन पहले मैं लॉयर के ऑफिस में बैठ के केस की तैयारी कर रहा था। ऐसे चल नहीं पाता और हो नहीं पाता, ऐसे मैं अपना सीए कर नहीं पाता। मेरे को डिसाइड करना था अभी क्या करना है। तो मैंने ना वहाँ पे बड़ा ही प्रैक्टिकल डिसीजन लिया। मैंने सोचा अगर मैं केस की टेंशन लेता रहूँगा, वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। अभी कोर्ट का डिसीजन कितने टाइम में आएगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता। मैंने सोचा मेरे हाथ में है मेरा करियर बनाना, अपनी पढ़ाई करना। तो मैंने सोचा कि 3 महीने कुछ भी हो जाए, जब तक ऐसी नीड नहीं पड़ जाए कि मेरे अलावा काम होगा ही नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में सोचूँगा ही नहीं। और मैंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बनाई अपनी पढ़ाई, और मैंने 3 महीने फ़ोकस के साथ अपने प्लान को लगातार फ़ॉलो करा। और जो-जो मैंने सोचा था उस पे बार-बार फ़ॉलो अप ले लेके अपने आप से कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, वो करते-करते मैंने अपना प्लान फ़ोकस में लाया और वो कोर्ट केस और सारी प्रॉब्लम को एक साइड रखा। मेरी लाइफ़ में तो ये कोर्ट केस प्रॉब्लम था। आपकी लाइफ़ में कोई भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी एक प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये वो। आप उसमें डिसाइड करो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है। अगर आपके लिए जो भी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है ना, आप लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की साइड जाना, आप अपने टेम्परेरी सॉल्यूशन मत बनाना। मेरा मतलब ये मेरी एडवाइस है, बाकी आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हो। और ऐसे करते-करते मैं उस अगले अटेम्प्ट में सीए बन गया। बेसिकली आपको टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे, बट आफ्टर ऑल मैंने अपने पूरे प्लान को फोकस के साथ फॉलो करा, और फॉलो करते-करते मैंने अपना सीए क्लियर करा। एंड फाइनली मैं मई 22 के अंदर सीए बन गया। और सीए बनने के बाद मैंने जिसके अंदर मेरे को आर्टिकलशिप करनी थी, वहां मैंने अपनी फर्स्ट जॉब ली। केपीएमजी इंडिया में मैंने अपनी फर्स्ट जॉब ली, और यहाँ से मेरी एक नई जर्नी शुरू हुई सीए बनने के बाद की। यहाँ मेरी स्टोरी खत्म होती है, बट मैंने एक चीज नोटिस करी है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें बहुत सारे डाउट्स हैं, जिन्होंने बहुत सारे कमेंट्स करे हैं मेरी वीडियो के नीचे। और इसी चीज के लिए मैं 7 जून फ्री काउंसलिंग सेशन लेकर आ रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा। अगर आपको जितने भी डाउट्स हैं, सारे डाउट्स आप अपने कॉमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। 6 जून तक जितने भी कमेंट्स आएंगे वो सारे कमेंट्स मैं उठाऊंगा, उनका एक क्यूएनए सेशन बनाऊंगा, और वो सारे मैं आपको उस लाइव सेशन के अंदर आंसर करूंगा। वो बेसिकली एक गूगल मीट में हम इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। लास्ट में पहले मैं आपके वो सारे क्वेश्चन एड्रेस करूंगा, और लास्ट में हम वन ऑन वन इंटरेक्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे को। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है, कोई क्वेरी रह गई है, तो वो भी आपके मैं एड्रेस करूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसको ज्वाइन करना है वो जाकर रजिस्टर कर लो। अगली वीडियो में लाने वाला हूँ करियर ऑप्शंस पे, तो कमेंट करो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बाय।